मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एलेक्सियोस ने जो एथेंस की लीडर है पेरिक्लीज, उनके लिए जो 3 काम था वो तीनों काम कंप्लीट कर दिए और इस वजह से पेरिक्लीज ने अपने जो सिंपोजियम था वहां पर एलेक्सियोस को इनवाइट किया और वहां जाने के बाद एलेक्सियोस को 3 ऐसे क्लू मिले हैं जिससे 3 अलग अलग जगहों के बारे में पता चला है जहां पर एलेक्सियोस की मॉम मेरीन हो सकती है। तो इससे पहले कल्ट ऑफ कॉस्मोस एलेक्सियोस की मॉम तक पहुंचकर उन्हें मार दे, एलेक्सियोस को अपनी मॉम को जल्द से जल्द ढूंढना है और उन्हें बचाना है और इसके साथ साथ एलेक्सियोस कल्ट मेंबर्स को एक एक करके ढूंढ के मारे भी जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव चूज किया जाए, 3 लोकेशन में जाना है, कहाँ चले पहले 3 जगह क्लू मिला है और तीनों ही का लेवल 19 है, मेरा भी 19 हो ही गया है। कियोस में जैसा आपको याद होगा जो अस्पसिया थी, जो आई थिंक पेरिक्लीस की शायद वाइफ है या पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने बताया था कि कियोस में एक पायरेट है जो कि उनकी दोस्त है, क्या नाम बोला था, जीनिया या समथिंग। तो ये जो अस्पसिया की दोस्त है वो लेफ्टिनेंट है पायरेट्स की, तो वो मेरी मदद कर सकती है। अगर वहां पर एलेक्सियोस की मॉम होंगी या कभी आई होंगी तो वो मुझे कुछ बता सकती है उनके बारे में। तो उनसे जाके बात करने बोला था और बोला था कि मेरा नाम लेना, बोला कि मैंने भेजा है तो वो तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन थोड़ा संभल के जाना क्योंकि वो पायरेट है यानी कि समुद्री डाकू है, तो ज्यादातर टाइम उसका पानी में गुजरता है चोरी चकारी करने में, तो उसका नेचर भी थोड़ा खतरनाक टाइप का हो गया है, तो उससे थोड़ा संभल के जाके मिलना। लेकिन वो दिल की अच्छी और मदद करेगी ऐसा बोला है अस्पसिया ने। अब बाकी तो अभी मिलेंगे तो पता चल ही जाएगा कितनी दिल की अच्छी है। Best to stay out of sight. सबसे घटिया काम मुझे पता है क्या लगता है, ये किला वाला। एक तो कर लिया ठीक है, अब मतलब बार बार यार ये किला में एक एक जाके यहाँ से सामान उठाओ, वहां से सामान उठाओ, इसको मारो उसको मारो, किला वाला सबसे बेकार चीज है। या ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया इसलिए मुझे बहुत बेकार लग रहा है। स्टार्टिंग में कर रहा था तो मजा आ रहा था ये किला वाला, लेकिन हर टाइम करना पड़ता है और उसमें एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रहता है। किले के अंदर पता है सोने पे सुहागा कब होता है, जब किले के अंदर आप काम कर रहे हो और बाउंटी हंटर्स भी आ जाते हैं। एक तो ऑलरेडी इतने वहां पर रहते ही सोल्जर्स और बाउंटी हंटर्स को चाहे उनका लेवल कितना भी कम रहे उनको मारने में टाइम लग जाता है। तो मेन सोने पे सुहागा तब होता है, इसलिए ये किला वाला मुझे एकदम चिढ़ है इससे, पर करना ही पड़ेगा भाई, लेवल अप करना है तो। टाई बोलता है पागल है क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी। ओके तो जीनिया यहीं पर है, आ जाओ उनको फिर देखते हैं। वैसे यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया और अभी ये लोग मुझे जानते नहीं है, तो मुझे जाना अलाउड नहीं है, यानी छुप छुपी के जाना होगा अंदर। I don't see any soldiers here, only pirates. They must be running the whole island. अच्छा, ये जीनिया के ग्रुप ने ना सिर्फ ये वाले अड्डे पे टेक ओवर किया है, बल्कि जैसा एलेक्सियोस बोल रहा है पूरे आइलैंड ही पे टेक ओवर कर लिया है। समुद्री डाकू का भाई इतना बड़ा खजाना कहाँ से हाथ में लग गया। तो सिंक्रोनाइज ये सब कर लिया है यहाँ पर, लेकिन अभी भी खतरा है, अगर इन लोगों ने देख लिया तो कांड है। Gods have mercy! You want mercy? Those who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves, then hauled to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight. तो ये जीनिया भली डाकू है लेकिन इनकी असूल सही है, शायद ये मेरी मदद करेगी। I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Alexios. Well, Alexios, we're all thought to be murderers too. So tell me why I shouldn't kill you right here. तो जीनिया उस टकले आदमी को इसलिए मार रही थी क्योंकि वो इंसानों को कैद करके उन्हें गुलाम के तौर पे बेच रहा था और इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे आइलैंड पे कोई ऐसा घटिया काम नहीं करेगा। तो एलेक्सियोस ये देखकर बोलने लगा कि मुझे तो लग रहा था कि जितने भी डाकू हैं वो ये सब काम में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इन्होंने बोला कि हम डाकू तो ऐसे खूनी भी होते हैं, तो मैं अभी तुम्हारा खून क्यों नहीं करूँ ये बताओ। ओके, I came to find the great pirate Xenia. That's you, isn't it? I like the sound of that. But what was your plan once you found me? I came to offer you a deal. Sneaking into my city is a strange way to make a first impression. I needed to speak with you directly. I didn't think your pirates would just let me walk up and knock. Then speak. I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Alexios. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman? तो एलेक्सियोस चालू है इनको ब्रेड समझ के अच्छा खासा मक्खन लगा दिया इनके ऊपर कि मैं तो यहाँ आया था एक महान पायरेट की तलाश में जिनका नाम मैंने सुना है कि एक्जीनिया है। तो ये तुरंत खुश हो गई कि अरे वाह ये तो अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन तुम आए किस काम से हो। तो एलेक्सियोस ने बताया कि मैं एक औरत को ढूंढने आया हूँ जो कि स्पार्टा की थी और जब मैं छोटा था तो वो स्पार्टा छोड़ के चली गई,
तो इसने बोला कि ये तो इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है। तो एलेक्सियोस ने बताया कि उनके हाथ पे एक निशान भी है। तो ये जानना चाह रही है कि वैसे ये औरत तुम्हारी लगती क्या है। तो बता देता हूँ कि एलेक्सियोस की मॉम है। ठीक है। She's my mother. I haven't seen her since I was a child. So, you're on a quest to find your family. Something like that. Then your path is not an easy one. Aspasia's the one who sent me to find you. Aspasia? Now why would she do that? She said you might have information that could help me in my search. You can have anything for the right price. And what is that price? One you can afford, I'm sure. 15,000 तो है भी नहीं मेरे पास। ओ भाई 15,000 ड्रैक्मी चाहिए इनको। मेरे पास मुश्किल से 6-7-8 हजार होगा शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो एलेक्सियस ने बताया कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरी माँ है। तो ये बोलने लगी कि ओ तुम अपने परिवार को ढूंढ रहे हो, ये काफी मुश्किल काम है। और इनको बताया कि आसपासिया ने बोला था कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। तो इन्होंने बोला कि पैसे लगेंगे और क्या, लेकिन इतने ज्यादा क्यों? Why do you need so much drachmi? I have a city to secure and people to protect. I have no interest in going to war. I just want to make sure the war doesn't come to us. ओके, तो ये एक्जीनिया का कहना है कि मुझे सिटी को सिक्योर करना है और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जंग हो और लोग मरे, इसलिए मैं सिटी को प्रोटेक्ट करूंगी और जंग को रोकूंगी, इसलिए मुझे इतने पैसे चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, पर सारे पैसे मुझे ही ले लोगी, मेरे पास इतने हैं नहीं। कुछ काम है तो बताओ। I don't have that kind of drachmi. I find that surprising, given your profession. What proof do I have that you'll even find her? I already know Merini. How do you know that name? That's not all I know. Getting that much drachmi won't be easy. Levdrachmi held in the fort on the far side of the island. You want me to steal from your island? The other locals aren't too happy about us pirates. Their leader has amassed a fortune. If they have no drachmi, they can't do anything stupid. Don't worry. As long as you're working for me, you're one of us. Trust a pirate to only help for a boatload of drachmi. If I'm going to pay her, I need to find some work on this island. देखो, मैं भी पैसे ही लेकर सबके लिए काम करता हूँ, लेकिन इतने ज्यादा पैसे नहीं लेता हूँ भाई। अभी तक 15,000 कॉइन। मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर कोई मिशन का मिला होगा तो 1000 भी नहीं मिला होगा यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुंह उठा के 15,000 मांग लिया। कितना है मेरे पास देखूं? 8,000 है मेरे पास। वैसे ये जीनिया ही ने मुझे एक खजाने का पता बताया कि कहाँ पर अच्छा पैसा मिल सकता है, तो उसको लूटते तो शायद 15,000 हो जाए। आ जाओ It देखते should be हैं। much easier to travel the island now that everyone won't try to kill me on sight. अच्छा, ये एलेक्सियस को शक हो रहा था। इन्होंने जीनिया को बोला कि मैं कैसे मान लूं कि आपके पास मेरी काम की इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं, क्योंकि अगर मैं पैसे लेते आया वो भी इतने पैसे, तो मैं कैसे मान लूं कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं। तो इन्होंने बिना बोले ही, एलेक्सियस ने क्योंकि नाम नहीं बताया था अपनी मॉम का, लेकिन इनको नाम पता है मेरीन, और इनका कहना है कि मुझे और भी बहुत कुछ पता है तुम्हारी मॉम के बारे में। तो अगर तुम पैसे लेकर आओगे जिससे मैं अपने शहर को बचा पाऊंगी, तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है। और इन्होंने बताया कि एक यहाँ के जो लोग हैं ना, सब लोग खुश नहीं है कि पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया आइलैंड पे, और बहुत सारे अमीरों का एक लीडर है, और जितने भी अमीर लोग हैं ना, सबने अपना पैसा एक जगह पे जमा करके रखा हो। तो अगर वो एलेक्सियस लूट लेता है तो इससे एलेक्सियस का भी काम हो जाएगा। जो 15,000 कॉइन चाहिए वो भी कंप्लीट हो सकते हैं, और इससे जीनिया को फायदा ये होगा कि अगर इनके पैसे मैंने लूट लिए तो जब इनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये लोग जीनिया की आर्मी से फाइट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो जीनिया और उसके पायरेट्स का राज इस आइलैंड पे आराम से चलता रहेगा। तो एक तीर से उसने 2 शिकार कर लिए हैं। इससे अगर मैंने फाइट किया ना, 2 सेकंड में मार देगा। देख रहे हो, खोपड़ी बना हुआ है, इससे फाइट नहीं करना है। देखो, बस अपना एक ही काम होना चाहिए। इतने ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, बस इनका खजाना लूटूंगा और लगे हाथ थोड़े अच्छे हथियार भी लूट लूंगा। लेकिन हाँ, मारने वाला अगर काम करना होगा तो मैं पीछे से कर लूंगा, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ खजाना लूटना मेन है। काफी कुपचे में छुपा के रखा हुआ, आज जो साइलेंटली करने का ट्राई करते हैं। Interesting. It seems Xenia doesn't control the entire island. एलेक्सियस, ये एक्जीनिया पूरे आइलैंड को कंट्रोल नहीं करती, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ये वाला इलाका दूसरे लोगों का है और इन्हीं के पैसे चोरी करवा रही है एक्जीनिया मुझसे, ताकि ये लोग पास पैसे ही नहीं रहे तो ये लोग अपनी आर्मी को पैसे क्या देंगे। तो उनकी आर्मी छोड़ के चली जाएगी, तो जो एक्जीनिया का राज है वो मेंटेन रहेगा शहर में। घूम के जा सकता हूँ, पीछे से है 2-3 गार्ड से, पर झाड़ी इतनी है ना, और गेम कोई सा भी हो, पावर ऑफ झाड़ी हमेशा ही ओपी रहती है। तो फिर आ जाओ। ये बिना किसी को मारे जाए बिना नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में सब भरे हुए हैं ना, कोई ना कोई देख ही लेगा। आ जा। अगर इसको भी मार देता ना, ये दूसरा वाला देख लेता, बच गया। वैसे ये झाड़ी ऐसी लग रही है कि इसके अंदर आदमी छुपेगा तो दूर से नजर नहीं आएगा। हाँ, इसको यकीन कर सकता हूं मैं।
अच्छा गार्ड्स डम है लेकिन इतनी भी डम नहीं है, झाड़ी में ना तलवार चलाते हुए आते हैं। Someone must be making that noise. टहल टहल के ये अलग परेशान करता है, तो चलो उल्टा पलटा होके मरा है ये, तो इसको मरे रहने तो। सामने खजाना रखा हुआ है लेकिन सामने आदमी लोग भी तो है ना भाई, एक छोटा सा दरवाजा रहता तो काम कितना आसान हो जाता। Who's making that noise? देखने के बाद हाँ ना कर रहा है भाई, मारना पहले। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई ये कोई देख रहा है और इसको मार भी नहीं पाऊंगा एक बार में, इसका साइलेंट किल होगा नहीं क्योंकि लेवल 20 है इसका और कैप्टन भी है, तो जान रहे हो ना ये बहुत बेकार चीज बनाया। ओके देखिए देखिए, लेकिन झाड़ी बहुत है, टेंशन नहीं, इसने अलर्ट कर दिया मनुष्य ने सबको। अरे कसम से यार यहाँ पर एक कल्टिस्ट मेंबर है भाई, अब तो फिर साइलेंटली ये नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि एक कल्टिस्ट मेंबर है तो इसको मारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। ये भी अपना मेन मिशन है, 7 को मारना है, 5 को मार लिया है, 2 और को मारूंगा तो अपना जो भाला है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। तो ठीक है, खजाना भी लूट लेंगे और लगे हाथ इसको भी मार ही देंगे। ये पता नहीं कहां से मिल गया यहाँ पर, लेकिन अच्छा ही हुआ। What do you see? Nothing at all. We'll find them. Keep looking. There is no way they just vanished. There's someone lying. वैसे ये अच्छा दिमाग लगा रहे, मैं हमेशा बोलता था कि एक आदमी को मारने आओ ग्रुप में तो पूरा ग्रुप बना के Come चलो। on. Stay behind me. You will spill your blood today. Right away. तो इससे पहले ये कल्टिस्ट मेंबर को मारने के चक्कर में मैं खजाना लूटना भूल जाऊं, पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद इसको मारते हो जाएंगे। वैसे उसको साइलेंट किल करने का मैंने कोशिश किया, देखा ना इतनी सी हेल्थ गई है भाई, तो साइलेंट किल बनाया क्यों है इसमें? तो पता है सबसे घटिया बात क्या है कि सिर्फ लगभग 4000 ड्रैक्मी मिला है, यानी कि 12000 के लगभग हुआ होगा, ठीक है? तो भाई गलत बात है यार। 19 लेवल का वेपन चोरी कर लिया है, वो भी दोनों ही अच्छा है, दोनों पर्पल वाला है। तो आओ एक्स यूज करे, बहुत टाइम हो गया। एक्स से क्या होता है ना कि शील्ड भी इनका ब्रेक हो जाता है। वैसे ये कल्टिस्ट मेंबर को बिना मारे तो जाने वाले हैं नहीं हम लोग, तो आज इसी पे फोकस करते हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। देखो बाकी सब फाइट करने आ रहे हैं, लेकिन कल्टिस्ट चालू है, कोशिश कर रहा है कि दूरी से मुझे मारे। अच्छा बनाया है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली ये डरपोक है और फाइट करना चाहेगा नहीं, दूर से तीर मार के काम चलाना चाह रहा है, तकलीफ मरे आना। ये जो हॉर्न बजा है ना, ज्यादा नहीं, बस इनका रीइंफोर्समेंट आ रहा है, मतलब बैकअप फोर्स आ रही है और ज्यादा लोग भरने वाले हैं यहाँ पर। वैसे कैदियों को, अरे स्पार्टन कैदी है, इनको आजाद करवा देता हूँ, ये मतलब फाइट करने में मदद करेगा। अरे ओ भाई ओ, वेपन उठा के फाइट करने में थोड़ा मदद कर, 1-2 आदमी से फाइट कर, इंगेज आके मैं उसको टकले को मार के आता हूँ। ओके तो लग तो रहा है कि ये कल्टिस्ट मर गया है शायद, है ना? और इसका ओके 20 लेवल का और कुछ कॉइन्स भी मिल गए हैं और 20 लेवल का इसका आर्मर भी मिला है, वो तो अच्छा है। लेकिन इसका किल कंफर्म नहीं किया भाई मैंने, ये कल्टिस्ट ही था ना? हाँ आई थिंक कल्टिस्ट था कि लीडर था है भाई, वो कल्टिस्टी वाला इसके ऊपर निशान बना था, पर इसका किल कंफर्म करने का आया नहीं। रुक जाओ एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ जाने से पहले। ओके तो ये कल्टिस्ट भी था और यहाँ का लीडर भी था, इसलिए शायद इसका किल कंफर्म करने का नहीं आया, लेकिन काउंट हो गया है। यानी कि 6 कल्टिस्ट को मैंने अभी तक मार दिया, एक और को मारूंगा तो वो जो अपना एक और मेन ऑब्जेक्टिव चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। निकलते हैं यहाँ से, और कुछ अब करने का है नहीं, मतलब है पर अभी नहीं करूंगा, बाद में। How may I help you? अरे हेल्प क्या करना है भाई, ले ले यार, इतने वेपन्स बचा के रखे थे, सोचा था कि बाद में काम आएंगे, मेरे बुढ़ापे का रिटायरमेंट होगा ये। लेकिन एलेक्सियस को अपनी मॉम के बारे में पता करना है, वैसे भी फालतू वेपन्स तो कुछ ज्यादा ही भर गए थे, तो कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के बेच रहा हूँ और ऐसा बोलना पड़ता है ताकि बुरा नहीं लगे। सोचो 15,000 कमाने में हालत खराब हो जाता, वो तो अच्छा है कि मैंने बहुत टाइम से कुछ भी कोई वेपन, याद है कितना टाइम से मैं पैसा बचा रहा था, कोई भी वेपन नहीं खरीदा था, सोचा था कि हाँ कभी काम आएगा पैसा,
तो अच्छा हो मैंने पैसे बचा के रखे थे, वरना अभी ये 15,000 करते करते ना बूढ़ा हो जाता है एलेक्सियोस। तो कुछ भी बेच सकता हूँ मैं, लेकिन जो निकोलस का वो जो हेलमेट नहीं है स्पार्टा वाला, वो कभी नहीं बेचूंगा, चाहे उसको पहनूं या नहीं। Come back anytime. सच्ची बताऊं, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि गेम मुझे ऑप्शन दे दे कि अपने कॉइन रख लो और इनसे फाइट करके पीट पाट की इन्फॉर्मेशन निकलवा लो, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं है भाई। जो लोग भी इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनका पूरा मोहल्ला जला दे रहे हैं ये लोग, तो ऑब्वियसली कोई एंगल से अच्छे नहीं है और उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, बस एक बार पीटने का ऑप्शन आ जाए प्लीज। मेरे 15,000 कॉइन चाहिए भाई, मुझे मेरा पीटने का ऑप्शन दे देना, वरना अपने ही से कुछ करना होगा। जीनिया लो पैसे लो यार, कहाँ हो? The mighty not Spartan returns. खुश तो होगी तुम, 15,000 कॉइन जो लेकर आया हूं मैं। Here, take your Rakmi. Nothing feels better than a heavy purse filled with coin. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Your Merini now sails under the name of Finicas. She started as a member of my crew, but we parted ways not too long ago. ओके, एलेक्सियोस की मॉम ने अपना नाम चेंज कर लिया फिनिक्स, और वो पहले जीनिया के ग्रुप में थी, और यही स्टोरी शायद जीनिया बता रही है। ठीक है, बाप रे 7-8 फीट की है जीनिया। I'm leaving soon. Chaos is your home. But this isn't my true calling. My purpose. You might never find what you're looking for, Finicas. I can't stop until I do. You are a great pirate. And you are an even greater friend. Don't forget me. ओके, स्टोरी समझ में आ गई, लेकिन इसकी मॉम गई कहाँ? तो जैसा ये जीनिया ने स्टोरी सुनाया कि जो एलेक्सियोस की मॉम थी मिरीन, वो इनकी क्रू मेंबर हुआ करती थी और इनकी अच्छी दोस्त थी, और अब उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, उनका नाम अब फीनिक्स हो गया है। और जैसा हमने इनकी पास्ट स्टोरी में देखा कि ये जीनिया रोकना चाह रही थी मिरीन को कि तुम मत जाओ मेरा क्रू छोड़कर, तुम एक बहुत ही अच्छी समुद्री डाकू हो। तो मिरीन ने बोला कि नहीं, मेरा असली जिंदगी का मकसद कुछ और है, उसकी तलाश में मैं जा रही हूँ, और तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरे बारे में कभी भूलना मत। और वो इनका ग्रुप छोड़ के चली गई। तो मैं पूछता हूँ, ऑब्वियसली जो सवाल पूछना है कि अभी वो कहाँ गई है, कुछ आइडिया है आपको? Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling. ओके, एलेक्सियोस की मॉम के पास अपना एक क्रू है और वो कहीं साउथ ईस्ट में गई है अपना असली मकसद ढूंढने। She was part of your crew? For a time, Why did she leave? much too interested in the politics of war. Waste of a good pirate if you ask me. I haven't heard from her since she left. अच्छा, मेरीन भी पहले इन्हीं के ग्रुप में थी अच्छे खासे टाइम के लिए, और फिर उन्होंने इसलिए छोड़ दिया इनका ग्रुप क्योंकि मेरीन जो जंग चल रही है स्पार्टा और एथेंस के बीच में, इस जंग में जो राजनीति चल रही है मेरीन उसके बारे में पता लगा रही थी या पता नहीं क्या, लेकिन इस वजह से उन्होंने इनका क्रू छोड़ दिया। और जीनिया यही बोल रही थी कि समुद्री डाकू को फर्क नहीं पड़ता कि जंग चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मेरीन ने इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि गलती किया उन्होंने। बस अभी लास्ट सवाल कि ये एलेक्सियोस की मॉम से मिली कैसे थी पहली बार और कहां पर? Chaos is a long way from Sparta. How did your paths cross? On the sea long ago. In her I saw a better life. In me, she found freedom. Together we own the waves. I can't believe she was a pirate. She's the kind of woman who, once she sets her mind to something, gets it done. तो अभी जिस आइलैंड में कियोस में ये स्पार्टा से बहुत दूर है, इसलिए एलेक्सियोस बोल रहा था कि इतना दूर, मतलब मेरी मॉम तो वहां स्पार्टा की थी तो आपसे मिली कैसे? तो इन्होंने बताया कि हम लोग पहले यहीं समुद्र में मिले थे और वो एक अच्छी पायलट साबित हुई और हम लोग इसलिए अच्छे दोस्त भी बन गए और एक साथ काम करने लगे। तो एलेक्सियोस को यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी मॉम समुद्री डाकू बन गई थी। तो जीनिया बताने लगी कि तुम्हारी मॉम ऐसी कि कोई चीज के लिए अगर अपना मन बना लेती कि उसे ये काम करना ही है तो वो एकदम वो काम करती है और वो भी सही तरीके से। तो चलो इन्फॉर्मेशन मिली गई, निकलते हैं। Thank you. Home isn't a place. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, there's a place for you here. फाइट करने का ऑप्शन नहीं आया जीनिया से, और ये जीनिया तो एलेक्सियोस की मॉम की दोस्ती निकली। तो ठीक है, चलो इनसे फाइट करेंगे तो बाद में हो सकता है कि मेरीन मिले, मतलब एलेक्सियोस की मॉम, तो उनको बुरा लगे कि वो मेरी दोस्त को तुम मार पीट के आ गए। तो ठीक है, चलो जाने देते। पर 15,000 कॉइन मेरा चला गया रे भाई। 15,000 था मेरा, उसका मैं क्या क्या कर सकता था। लेकिन ठीक है, चलो इन्फॉर्मेशन 15,000 से भी बहुत ज्यादा की है क्योंकि ये एलेक्सियोस की मॉम की है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे का क्या है, वो तो एलेक्सियोस 3-5 करके कमा ही लेगा फिर से। तो अभी जो 2 लोकेशन और बची है वो 2 लोकेशन में जाना होगा क्योंकि 2 और इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पार्टी से, क्या सिंपोजियम में जो पार्टी नहीं चल रही थी लास्ट एपिसोड में,
तो 2 लोकेशन के बारे में और पता चला है। एक फिजिशियन है, मतलब डॉक्टर टाइप के हैं, शायद उनके पास भी एलेक्सियोस की मॉम गई होंगी जब स्पार्टा से वो निकली होंगी, तो अपना इलाज करवाने के लिए शायद जा सकती है उनके पास, पता नहीं, ऐसा पार्टी से इन्फॉर्मेशन मिला था, तो उनको भी जाके चेक करना होगा एक बार, वो जो डॉक्टर टाइप के हैं। और उनके अलावा एक और जगह है तो उसको भी जाके चेक करना होगा, लेकिन उससे पहले 2 एबिलिटी पॉइंट है, क्या लिया जाए? 5 तीर एक साथ मार पाऊंगा, चलो ठीक है। एक और स्किल पॉइंट है इसका, ये ले सकते हैं कि अपने हथियार का डैमेज बढ़ा सकते हैं, वॉरियर डैमेज, मतलब सामने से जब फाइट करते हैं तो कोई भी वेपन रहे, चाहे कोई भी लेवल रहे, वो हमेशा एक्टिवेट ही रहेगा, तो वॉरियर डैमेज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो अभी पूरा ही सब अपग्रेड करना है, लास्ट होते हुए देखना सब जितने स्किल से सब आ जाएंगे एलेक्सियोस के पास। एक काम करते हैं, पहले वो फिजिशियन से मिल लेते हैं, दोनों तो करना ही है क्योंकि दोनों ही मेन मिशन है, ऐसा नहीं है कि एक छोड़ सकते हैं, लेकिन आओ देखते हैं कहां पर बोल रहा है। आर्गोस में है, अब ये आर्गोस कहां है रे भाई? कोई नई जगह पे होगा जहां मैं गया नहीं होगा, यहीं पर है आर्गोलिस में, लेकिन है कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, अच्छा, और यहाँ पर एक कल्टिस्ट भी है और वहीं पर है ही जहां मैं जा रहा हूँ, लेवल भी इसका 20 है, तो इसको ठिकाने लगाया जा सकता है। चलो अच्छा है, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, मेन ऑब्जेक्टिव भी कर लूंगा और लगे हाथ इस मनुष्य को भी मार दूंगा। सबसे पहले ये देखने दो कि यहाँ पर कहां पे शिप लैंड करवा सकते हैं, फास्ट ट्रैवल का शिप में भी ऑप्शन देता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये हर चीज का ना बैलेंस बना के चल रहा हूं मैं, कि कल्टिस्ट को भी मार दे रहा हूं, मेन ऑब्जेक्टिव भी किए जा रहा हूं, लास्ट होते होते तक ना सब कंप्लीट हो जाए, कुछ छूटे नहीं। ये इतने पैसे बचा के रखे तो भाई शिप को अपग्रेड करवाने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ शिपिंग के चक्कर में इतने पैसे बचा लिए, वरना आज पैसे ही कमाते हुए निकल जाता पूरा एपिसोड। Herodotus. It's that island ahead. तो सबसे पहला काम है अपना वो जो है मिडास, जो कल्टिस्ट मेंबर है, उसको मारेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वो फिजिशियन से मिलने। ये शेरा फिर से मुझे मिल गया, इसको अपनी टीम में ले लेते हैं। Come, my fierce friend. तो ये अच्छा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर कल्टिस्ट के आसपास गार्ड्स होंगे या उसके पास भी कोई पेट होगा, वुल्फ या कुछ ऐसा, तो उससे फाइट करने में मदद कर सकता है। तो ये एक अच्छा साथ में रहेगा भाई, यहीं पर है वो। और अच्छी बात ये है ना, उसको मैं देख रहा हूँ कि इधर उधर घूमे जा रहा है और शहर के बीचों बीच है, किले में छुपा हुआ वो नहीं है, तो उसको मारना आसान भी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि शहर के बीचों बीच मारने का मतलब जान रहे हो ना, बाउंड्री और बढ़ जाएगी मेरे ऊपर। That's Hippocrates Clinic. तो अपने जो फिजिशियन है उनका क्लिनिक यहीं पर है, लेकिन पहले ये सामने ही है, तो इसको पहले ठिकाने लगा देते हैं। These bronze statues could rival even Phidias' finest work. हाँ ये बात तो है, फिदियस के स्टैचू से ज्यादा खतरनाक ये ब्रॉन्ज के स्टैचू हैं, पर इन सब पे अभी ध्यान नहीं देना। एलेक्सियोस आजा, रोड पे ही घूम रहा है यार वो, या तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है या बेवकूफ है। कल्टिस्ट गार्ड्स हैं उसके आसपास, यहाँ इसको दिन दहाड़े मारूं या फिर कहीं कुपचे में जाने का वेट करूं। चलो ना इसको फॉलो करते हैं। अरे भाई तुम लोग मारोगे नहीं ना, अथेनियन सोल्जर, तुम लोग कल्ट के मेंबर थोड़ी हो। इसको एक बार में मार सकता हूं मैं, लेकिन देख रहा हूं पहले कहीं अकेले में जा। अरे चलो, हाँ ये लग रहा है ना असली कल्ट का मेंबर है, डरपोक की तरह भाग रहा है, भले 20 लेवल है। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ये फाइट करेगा वॉरियर से, एलेक्सियोस से, कितना दूर भागेगा भाई ये। अब दिन दाड़े मारोगे भाई तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही है। 3 लेवल की बाउंड्री बस जाने ही वाली है मेरी, तो वही मैं सोचूं कि बाउंड्री पे करूं या फिर उन मनुष्यों को आने दूं, बाउंड्री हंटर्स को, क्योंकि उनको भी मार मार के अपना टीयर बढ़ाते जाना है। चलो आने तो, देख लेंगे भाई, आएंगे। और अब तो अपने साथ शेरा भी है, तो दिक्कत क्या है। आओ फिजिशियन से मिलते हैं। Look, you insignificant peon. Tell me where he is, or by Ira, I'll burn this clinic to the ground with you in it. I already told you what I know. I don't ask much. Hippocrates must show humility to ensure public order.
prostrate himself before the gods and declare that his skills are gods given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippocrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. ओके तो ये औरत को ज्यादा ही पगला रही है। ये बोल रही है कि जो हिप्पोक्राटिस है यानी कि जो फिजिशियन है वो आई थिंक नास्तिक है, यानी कि किसी भी गॉड में नहीं मानते, तो इसलिए ये औरत बोल रही है कि भले ही वो इलाज कर ले रहे हैं लेकिन हिप्पोक्राटिस को ये बोलना ही, लेकिन हिप्पोक्राटिस को गॉड को मानना ही पड़ेगा और बोलना होगा कि जो उनके पास टैलेंट है ये गॉड गिफ्टेड है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गॉड अपना बदला लेंगे उनसे। और ये धमकी भी दे रही है कि अगर हिप्पोक्राटिस से तुमने मिलवाया नहीं, ये शायद उनका असिस्टेंट है, तो पूरा क्लिनिक को मैं जला के रख दूंगी। तो ये हिप्पोक्राटिस नास्तिक होंगे लेकिन अपना काम तो सही से कर रहे हैं, अपने पेशेंट्स का इलाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये औरत अभी चाह रही है कि गॉड्स के सामने वो जाएं और बोलें कि ये जो टैलेंट है ये गॉड गिफ्टेड है, वरना ये पूरा क्लिनिक जला देंगे। तो इनको मैं बोलता हूँ कि गुस्सा नहीं करो, और इनको भगाने के बाद हिप्पोक्राटिस के असिस्टेंट से पूछता हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन हो सकती है कि यहाँ पर एलेक्सियोस की मॉम आई थी कि नहीं। I'm sure there's no need for raised voices. Who are you? I'm looking for a man named Hippocrates. Yet another crazed follower of the madman himself. Tell your impious master that unless he makes a public apology, and soon, this priestess of Ira will gather an army of faithful and shut him down. Out of my way. Oh, thank all the gods she's gone. I thought she was going to kill me this time. What's going on? I am Sostratos. Chrysis has accused my master Hippocrates of impiety. Is he impious? He believes that beyond praying, people can take their health into their own hands and make themselves well. Fascinating. Can I speak with him? I'm sorry, he isn't here. ओके तो वो औरत एलेक्सियस के ऊपर भी भड़क गई कि तुम कौन हो, हिप्पोक्राटिस एक पागल के एक और पागल फॉलोवर, तुम लग तो वैसे ही रहे हो, और इसको बोलते हुए गई है कि तुम अपने मास्टर को बोल देना कि अगर वो गॉड्स को मानेगा नहीं तो मैं अपने लोगों को जमा करूंगी और फिर उसको नामो निशान मिटा दूंगी, पता नहीं मारने की धमकी देके गई वो औरत। और ये हिप्पोक्राटिस का असिस्टेंट बोलने लगा कि औरत इल्जाम लगा के गई कि मेरे जो बॉस है हिप्पोक्राटिस वो नास्तिक है। तो एलेक्सियस ने पूछा कि वो नास्तिक है क्या, तो इसका कहना था कि नहीं, उनका मानना है कि लोगों को प्रे तो करना चाहिए लेकिन फिर अपने हाथ में भी जिम्मेदारी लेकर खुद को, मतलब जैसे अगर बीमार हो तो खुद का इलाज अपने आप ही करना चाहिए, मतलब प्रे करना चाहिए कि हम ठीक हो जाएं लेकिन इलाज तो खुद ही से करना पड़ेगा ना। तो एलेक्सियस को ये हिप्पोक्राटिस के फंडे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो मैं जानता हूं इससे कि भाई ये हिप्पोक्राटिस मिलेगा कहां। I'll find him. If you're going to meet Hippocrates, could I trouble you with a small errand? Depends what it is. I want you to bring him some equipment. He was in such a hurry, he left it behind. ओके तो एलेक्सियस को हिप्पोक्राटिस की लोकेशन ये बता दे रहा और साथ में वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे, तो उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान छोड़ दिया है, तो ये बोल रहा है कि तुम ले जाके पहुंचा दोगे क्या, तुम उन्हीं से मिलने जा रहे हो ना, ठीक है पहुंचा देंगे, क्या दिक्कत है। I could bring that to Hippocrates. Really? जब मेरे पास ऑप्शन है पैसे लेकर काम करने का या फ्री का काम करने का, मैं एक काम करता हूँ फ्री का करता हूँ, क्योंकि हिप्पोक्राटिस से मुझे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर पैसे ले लिए तो फर्स्ट ही इंप्रेशन बहुत खराब बन जाएगा उनके सामने, इसलिए ये वाला काम फ्री का कर देता हूँ ताकि वो भी मुझे फ्री का इंफॉर्मेशन दे दे। I'll be sure he gets the equipment. You have my thanks. How will I know when I found Hippocrates? Follow the road southeast of Hera's Watch to the Cave of Pan. He won't have set up far from it. Look for a long line of sick people. He's balding, but I wouldn't mention that if I were you. ओके इसने बता दिया कि कहाँ मिलेंगे, और बहुत सारे बीमार पेशेंट्स भी आसपास लंबी लाइन दिखे तो समझ जाना कि वहीं पे है हिप्पोक्राटिस। So many sick people. Can one man help all of them? तो एलेक्सियस ने ये सोचा कि इतने ज्यादा बीमार लोग हैं, एक आदमी उन सब का इलाज कर पाएगा, बस यहाँ पर इतने आदमी बीमार क्यों, यहाँ पर भी लगता है कि कोई महामारी फैली हुई है। Patience, mercenary. They come from everywhere, but this is mostly overflow from the sanctuary of Asclepios. It's been crowded there since the war began, and with crowding comes sickness. I've come from your clinic in Argos. So Stratos asked me to give you this. I knew I forgot some things. Sostratos is a good physician, but a better apprentice there is none. Did you ask him to pay you for this delivery? No. I knew this would help you and your patients. That's good enough for me. Quite admirable. What did you say your name was? Alexios of Sparta. Well met, Alexios of Sparta. What do you need? तो ये हिप्पोक्राटिस अच्छे फिजिशियन, ये लोगों की मदद कर रहे हैं फ्री की, और ये बताने लगे कितने लोग बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जंग की वजह से सब भाग भाग के इधर आ जा रहे हैं, और जहाँ भीड़ ज्यादा होगी वहाँ बीमारियां भी ज्यादा होंगी, इसलिए इतने इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ये अपना बेस्ट दे रहे हैं सबका इलाज करने का। तो इनको मैंने बताया कि आपके असिस्टेंट ने ये सामान दिया आपके लिए,
तो ये बोले नहीं कि वो बहुत ही अच्छा असिस्टेंट है, ठीक है, और तुमने इस काम के पैसे लिए, तो मैंने नहीं लिया। तो एलेक्सियोस ने अपने आप ही बोल दिया कि नहीं मैंने पैसे नहीं लिए। तो ये बोले नहीं क्या रे वाह तुम इतने अच्छे हो, तो ये मेरी तारीफ भी करे थे। और अब इनको बताना है कि एलेक्सियोस को इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी मॉम के बारे में, लेकिन मॉम बोलेगा या नहीं पता नहीं। चलो बात करते हैं इनसे। I've been searching for a Spartan woman. What makes you think I would know her? I was told you may have helped her a long time ago. Maybe the priests at the sanctuary of Asclepios can help. They keep detailed records of all who pass through. Please, Hippocrates, I came very far to meet you. As did this patient, and the one before him, and the one before her. My patients need me, but my notes on diseases of the mind were taken. Retrieve them, and I will help you find what you seek. Hurry, this patient doesn't have much time left. ओके, तो ये हिप्पोक्रेटिस बता रहे हैं कि जो प्रीस्ट हैं उन्होंने जितने भी नोट्स थे सारे पेशेंट्स के उन्होंने इनसे छीन लिए और अपना वहां कहीं बंद करके रखा हुआ है। और वो नोट्स में शायद इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अगर कभी मरीन आई होंगी इनके पास इलाज करवाने के लिए तो इनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। और एक पेशेंट है जिसकी जान जा रही है, उसकी मदद करने के लिए मुझे नोट्स लाकर इनको देना होगा। और ठीक है, जो भी बोलेंगे ये लाकर इनको देना ही होगा। वैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो क्या है कि आपके असिस्टेंट ने बोला था कि मैं आपको ये नहीं बोलूं कि आपके बाल झड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। जब एलेक्सियस मजाक थोड़ी उड़ाना, इनसे काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। She would have come here a long time ago with an injured baby. Are you sure she would have passed through the sanctuary of Asclepios? I was a young man then. When I encountered a situation beyond my skills, I would send the patient to the sanctuary. And these priests keep records of their patients. Yes, engraved in stone. The elder priest might remember. तो एलेक्सियस को डाउट है कि शायद मिरीन जब कैसेंड्रा छोटी बच्ची थी और उसको गिरा दिया गया था वहां पहाड़ से, तो उसका इलाज करवाने के लिए मिरीन यहीं पर लाई होंगी। और ये बोल रहे हैं कि जब मैं जवान था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये केस को हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं प्रीस्ट को बोल देता था जो सैंक्चुअरी में, उनको बोल देता था वो सारे केसेस हैंडल करने। तो हो सकता है कि तुम्हारी मॉम वहां पर गई हो और वो बच्ची का इलाज, मतलब मॉम नहीं बोला लेकिन इन्होंने बोला कि जो औरत को तुम ढूंढ रहे हो तो उनको मैंने हो सकता है कि सैंक्चुअरी में भेज दिया और उनके पास नोट्स हो और वहां पर जो ओल्डर प्रीस्ट है वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ये नोट्स लाना होगा जाकर। ठीक है, निकलते हैं फिर यहाँ से। I'll do my best with what you've told me. Good luck. We're depending on you. ओके, तो ऐसा है कि 2, 4, 5 मिशंस मिल गए हैं और यहाँ पर पेशेंट्स की हालत खराब हो रखी है और नोट्स चाहिए जल्दी से जल्दी ताकि ये पेशेंट्स का इलाज भी हो पाए। और उन नोट से एलेक्सियस को ये भी पता चल जाएगा कि मिरीन यहाँ पर आई थी कि नहीं। तो ये नोट्स वाला काम करेंगे, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उससे पहले एक और कल्टिस्ट को मार ही देते हैं। कसम से ये वाले कल्टिस्ट को ढूंढने में अभी तक सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। एक भेड़िए की गुफा फोकस में थी, वहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और इतना मेहनत से ये गुफा मिली ना, बता नहीं सकता हूँ मैं कहाँ नहीं गया। लेकिन चलो फाइनली, पर ऑब्वियसली पहले इन भेड़ियों को निपटाना होगा। तो इस गुफा के अंदर उस कल्टिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कौन है, पहले तो अनमास्क होगा और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो भी इंफॉर्मेशन है। तो ये तो यार बड़ा टिपिकल काम है। We rule with chaos and destroy those who oppose us. सर पे जो पहना हुआ ये ऐसा नहीं लग रहा है डैफ्नी जैसी, है ना? मेरे लाल ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है। इतना खोजा हूं ना मैं, फोकस में बता नहीं सकता। अगर सिर्फ खोजने वाला डालूंगा ना वीडियो तो 20, 25 मिनट, 30 मिनट आराम से निकल जाएगा। क्योंकि पता है ये कल्टिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बस इतनी थी कि फोकस में कोई भेड़ियों की गुफा है, उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये कौन है और कहाँ है। अब आप सोचोगे भाई कि इतना तो आसान है, मैप में खोज लो कि गुफा कहाँ है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि मैप में बताया ही नहीं है कि गुफा कहाँ पर है। तो जो क्वेश्चन मार्क था जितना भी मैप में, सब खोजते जाके लास्ट में ये मिला। तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वही ये टाइम टेकिंग है और किस्मत की भी बात है। अगर पहले ही टाइम में मुझे मिल जाता, लेकिन इन सब चीजों में मेरी किस्मत काम करती नहीं है। एकदम लास्ट वाले जो क्वेश्चन मार्क था ना, उसमें जाके मिला ये गुफा। भालू को टीएम कर सकते, लेकिन ठीक है चलो, शेरा तो है, अभी करेंगे भालू को भी टीएम करके रख लेंगे। अभी तक का सबसे टफ कल्टिस्ट था, इसलिए नहीं कि इससे फाइट टफ होगी, फाइट तो मेरी लेवल का है तो आसानी होगी, लेकिन इसलिए टफ था क्योंकि इसको खोजने में जो दिमाग की चटनी हुई ना भाई। और मैं यही सोचा हूँ कि ऐसे ऐसे तो और कल्टिस्ट आएंगे जिनके बारे में छोटा छोटा क्लू है और इनको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा इधर उधर। They won't ask any questions. Best keep out of sight. अच्छा, ये कल्टिस्ट के पास भी एक अल्फा एनिमल है। ओके, ऐसे मैं भी लेके आया हूँ शेरू को। कौन सा एनिमल है? भालू है इसके पास भाई साहब, वो भी एक, और अल्फा वाला तो व्हाइट वाला होता है, तो एक से ज्यादा भालू होंगे। शेरा अभी अटैक मत करना मेरे लाल जब तक मैं नहीं करता हूँ। साइलेंट का एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, छोड़ो।
Join my hunt. ओके ये भालू लेकिन अल्फा वाले पे अटैक नहीं कर रहा है। मेरे लाल अल्फा वाले पे अटैक कर, लेकिन इसी के ग्रुप का है ना, तो भले इसको टीम भी कर लिया है पर अल्फा पे अटैक नहीं कर रहा है। काम खत्म होने के बाद आता है चालू। चलो ठीक है, साथ के साथ कंप्लीट। A fitting feast for the rats. ये हेलमेट तो बड़ा तगड़ा मिला है भाई, हेलमेट ऑफ इमॉर्टल। इसको अपग्रेड करवा सकते हैं, 18 लेवल का है। एक काम करते हैं, आज फिर चलते हैं अपना स्पीयर अपग्रेड कर लेते हैं फटाक से, उसके बाद फिर मेन स्टोरी। Run with me, my friend. चलो एटलीस्ट इतना तो है कि मैं कहीं पर भी फास्ट ट्रेवल करके जाता हूँ तो ये आ जाते, बस हाँ बोट पे मेरे साथ नहीं आते हैं। बोट पे मैं जाऊंगा तो ये गायब हो जाएंगे जब तक मैं बोट पे हूँ, और फिर जहां पर भी मैं उतरूंगा ये अपने आप स्पॉन होके आ जाते हैं। ये भाले को अपग्रेड कर लूंगा तो फिर आएगी क्या डीमोस, यानी कि कैसेंड्रा। बहुत टाइम से नहीं देखा है, पता नहीं क्या कह रही होगी बहन। ना ना ना, इसके अंदर तो नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ एलेक्सियोस ही जा सकता है, बाहर ही है इसलिए। Forge activated. Synchronizing retransmission chronicity. Contact engaged. तो भाला मैक्सिमम 6 लेवल तक जा सकता है, 3 कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ मेन स्टोरी वाला मिशन भी कंप्लीट हुआ। अपग्रेड द स्पीयर, 13,000 एक्सपी भाई, 21 लेवल हो गया है मेरा। देख रहे हो लेवल भी बढ़े जा रहा है, इतना मेहनत करूंगा तो भाई बढ़ना भी बनता है। स्पीयर तो अपग्रेड हो गया, लेकिन नेक्स्ट मेन मिशन फिर आ गया होगा, क्योंकि अभी तो 2-3 लेवल पे। हाँ देख लो, Together, we hunt. अच्छा ये हर बार बढ़ते ही जा रहा है। अब 7 की जगह 9 को मारना है तब अपग्रेड होगा, तो ऑप्शन दिया नहीं है, 9 को मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेन स्टोरी वाला मिशन है, तो इसको कंप्लीट करना ही होगा। लेकिन फिलहाल आज नहीं, आज नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा उसमें ये जो 2 मेन मिशन है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, जो इसके एलेक्सियोस की मॉम को ढूंढने वाला मिशन है। उसके बाद फिर कल्टिस्ट को भी ढूंढ के मारेंगे, तो मजेदार होगा। लेकिन ये सब होगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो चलिए मैं मिलता हूँ कल। ख्याल रखो, सब कुछ सेफ रहो, टाटा।